जय हिंद साथियों, एक नए दिन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ के पार्ट नंबर 2 पर्यायवाची की बात करेंगे, जो कि पिछले 30 वर्षों में आरओ या यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 हम इसका अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर भी हम पर्यायवाची की बात करेंगे और पर्यायवाची जो भी शब्द बनते हैं आप सभी को मालूम है कि उसके पीछे कोई पौराणिक कथाएँ उसकी पूरी डिटेल होती है। तो यहाँ पर हम उसकी कहानी और पौराणिक कथाओं से साथ ही शब्दों को तोड़ तोड़कर उसका डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। यदि इस तरीके से आप पर्यायवाची कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो हमारी गारंटी है आप एक बार और रिवीजन करेंगे, आपको आजीवन नहीं भूलेगा। और 99% पर्यायवाची आपको इसी पर्यायवाची में से देखने को मिलेगा। अभी हम टॉप 100 पर्यायवाची कवर करेंगे। साथ ही आरओ में विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेषण, विशेष्य और तत्सम तद्भव को भी ज़बरदस्त तरीके से कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आरओ की स्पेशल तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पर्यायवाची देखने वाले हैं देवी देवता से संबंधित। आप सभी को मालूम है कि पर्यायवाची के रूप में हिंदी में हम हिंदू धर्म से रिलेटेड जो देवी देवता होते हैं उनसे पर्यायवाची काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम श्री गणेश करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान का पर्यायवाची यहाँ पर देखेंगे। देख लीजिए गणेश जी का यहाँ पर जो पर्यायवाची सबसे पहले आदि पूज्य होता है। आप सभी को मालूम है कि किसी भी पूजा की शुरुआत होती है, किसी अधिष्ठान की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वहाँ पर जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आदि का मतलब होता है प्रथम, पूज्य मतलब पूजा, तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंब और धन उदर। लंब का मतलब होता है लंबा और उदर का मतलब होता है पेट, तो जिसके पेट लंबे हों। तो गणेश जी के देख लीजिए यहाँ पर जो इनके पेट है ये काफ़ी बड़े हैं और ये जो है लड्डू इनको बहुत प्रिय है, तो काफ़ी लड्डू खाते हैं। यहाँ तक कि अपने वाहन मूसक चूहे का भी लड्डू खा जाते हैं, इसीलिए इनके पेट जो है बड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गजानन। गज प्लस आनन। आनन का मतलब होता है मुख, जिसका मुख जो है गज मतलब होता है हाथी, हाथी के समान हो उसे गजानन कहते हैं। आप कहानी जानते हैं, शंकर भगवान इनका जो है सर काट दिए थे, बाद में जो है हाथी का सर लगाए थे। अगला है विघ्नहर्ता। विघ्न का मतलब होता है दुख, हर्ता मतलब हरने वाला। तो गणेश भगवान सारे विघ्नों को हरने वाले हैं, इसीलिए इनको विघ्नहर्ता कहते हैं। अगला यहाँ पर इनका पर्यायवाची है विनायक। विनायक का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और प्लस नायक। वी का मतलब होता है विशेष और नायक का मतलब नायक। जो विशेष नायक होता है उसे विनायक कहते हैं, अर्थात जो नेतृत्व करता होता है। ठीक है, जो नेता होता है। तो सभी चीज़ों के नेतृत्व करता यही है, यही सारा डील करते हैं। सभी मानव की, सभी जातियों के जो भी दुख दर्द होते हैं उसके कर्ता धर्ता यही है, सभी के दुखों को दूर करते हैं, इसलिए इनको विनायक कहते हैं, जो विशेष नायक हो। अगला दिया गया है गणपति। गण यहाँ पर क्या होते हैं? गण का मतलब होता है भक्त। भगवान शंकर के जितने भी भक्त हैं उनको गण कहा जाता है। तो ये जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं उन भक्तों के ये जो है क्या है? मालिक हैं। ये भगवान शंकर के जितने भी भक्त हैं ये सभी भक्तों के क्या है? मालिक हैं। मतलब उन भक्तों में सबसे पहले भक्त यही हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। ठीक है, इसीलिए इनको गणपति कहा जाता है, भक्तों के पति मतलब मालिक। गणनायक कहते हैं, नायक मतलब वही नेतृत्व करने वाला। जितने भक्त हैं सबका नेतृत्व गणेश भगवान कहते हैं। गणराज कहते हैं, गणों के राजा हैं। गणेश्वर कहते हैं, गणों के ईश्वर हैं। अगला पर्यायवाची है गौरी सुत। गौरी जो है पार्वती जी का नाम है। ठीक है, शंकर जी की पत्नी का नाम। तो उनके सुत का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, सुत का मतलब होता है पुत्र, नंदन का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, तो उनके ये सुत हैं इसलिए गौरी सुत कहते हैं। एक दंत, आप सभी को मालूम है कि इनके एक ही दांत है। अब आप सोचिए कि जब इनको हाथी का सर लगा था तो फिर एक ही दांत कैसे है? एक बार की कहानी है, भगवान गणेश जो है रक्षा कर रहे थे, दरबारी बने हुए थे। अंदर जो है भगवान शंकर और पार्वती विश्राम कर रहे थे। गणेश जी को आदेश दिया गया था कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि भगवान शंकर के बड़े भक्त जो है परशुराम, जिनके गुरु भगवान शंकर है, वो पहुँच गए, लेकिन गणेश जी उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो उसी दौरान इन दोनों से युद्ध हो गया, जिसमें परशुराम भगवान अपने फरसे से इनके एक दांत को काट देते हैं, इसीलिए इनको एक दंत भी कहा जाता है। मोदक प्रिय है, मतलब मोदक मीन्स होता है लड्डू। लड्डू इनको काफ़ी प्रिय है, लड्डू खा खा के इनके पेट भी बड़े हो गए हैं।
नेक्स्ट है अग्रपूज। अग्र मतलब होता है आगे और पूज्य मतलब पूजा, मतलब जिसकी पूजा सबसे आगे हो उसे कहते हैं अग्र पूजी। नेक्स्ट है हस्ती मुख। हस्त मतलब हाथ होता है और हस्ती मतलब होता है हाथी, तो हाथी के समान जिसका मुख हो उसे हस्ती मुख कहते हैं। नेक्स्ट है पार्वती नंदन। पार्वती के पुत्र है, नंदन का मतलब पुत्र होता है, तो ये पार्वती नंदन हो जाएंगे। वक्र तुंड। वक्र मतलब टेढ़ा या मुड़ा हुआ और तुंड का मतलब होता है सूंड, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो सूंड ये है ये मुड़ा हुआ है, इसीलिए इनको वक्र तुंड कहा जाता है। नेक्स्ट है गिरिजानंदन। ठीक है, अब देखिए गिरिजा पहले सबसे पहले जान लीजिए किसका पर्यायवाची होता है। गिरिजा जो है पार्वती को कहा जाता है। ठीक है, गिरि का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत राज की बेटी जो है उन्हें गिरिजा कहते हैं, उनसे जन्म लेने वाली, तो गिरिजा पार्वती का पर्यायवाची होता है। नंदन उनके पुत्र हैं, इसीलिए इनको गिरिजा नंदन कहते हैं। गज वदन, जिसका शरीर हाथी के समान हो। ठीक है, तो इनका भी शरीर जो है हाथी के समान है, वदन है। सुर्प कर्ण। सुर्प का मतलब होता है सूप, सूप का मतलब सूपा होता है, आप सूपा देखे होते होंगे गांव में जिससे लोग फटकते हैं। यहाँ पर इनके जो कान हैं ये सूपा के आकार के होते हैं, इसीलिए इनको सुर्प कर्ण कहा जाता है। और एक और कहानी है इसके पीछे, पौराणिक कथा है कि ये सबसे अधिक भक्तों के कष्ट सुनते हैं, सबसे अधिक भक्तों के दुख दूर करते हैं, तो सुनते सुनते इनके कान बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो इनको सुर्प कर्ण कहा जाता है। विघ्नराज, विघ्न मतलब दुख कष्ट होते हैं उसके राजा होते हैं, सारे विघ्नों को दूर करते हैं। महाकाय शब्द दिया गया है, तो महाकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा शरीर, तो इनका शरीर बड़ा है, आप देख ही सकते हैं इनके पेट काफ़ी बड़े हैं और सर ऑलरेडी इनके जो है हाथी के लगे हुए हैं। अगला है सिद्धि विनायक। सिद्धि का मतलब होता है सफलता और विनायक का मतलब होता है नेतृत्वकर्ता। ये क्या करते हैं, अपने भक्तों को सफलता देते हैं, ठीक है, या उनकी सफलता में सहायक हैं, इसीलिए इनको सिद्धि विनायक कहते हैं। लंबकड़, इनके कान लंबे हैं, बड़े हैं, आप देख ही रहे हैं हाथी का सर लगा है तो कान तो बड़े ही होंगे। नेक्स्ट है विकट। विकट का मतलब होता है भयानक, रौद्र, बड़ा रूप। इनका विकट रूप इसलिए नहीं होता है कि नुकसान करें, विकट रूप इसलिए भी इनका होता है कि अपने भक्तों का कष्टों से रक्षा करें। नेक्स्ट है वक्र दंड। इनके हाथ में एक यहाँ पर देखिए दंड, डंडा है जो कि क्या है, वक्र है, टेढ़ा है, इसीलिए इनको वक्र दंड कहते हैं। इनका एक पर्यायवाची हेरम्ब होता है। हेरम्ब का मतलब होता है एक जो प्रचंड नायक होता है उसे हम हेरम्ब कहते हैं। ये नायक ही है, साथ ही साथ प्रचंड भी हैं, हर जगह नेतृत्व करते हैं बड़े पैमाने पर, अपने भक्तों के कष्टों के लिए सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं। सुमुख, जिसका मुख सुंदर हो उसे सुमुख कहते हैं, तो हाथी का मुख लगने से पहले इनका मुख काफ़ी सुंदर था। लंब तुंड, तुंड का मतलब होता है सूंड, जिसके सूंड लंबे हो, यहाँ पर देख लीजिए हाथी का मुख लगा है तो इनका सूंड जो है मुख भी होगा, लंबा ही होगा। अब यहाँ पर हेरम्ब इनका पर्यायवाची होता है और हेरम्ब से एक पर्यायवाची आपका बनता है हेरम्ब जननी, तो हेरम्ब जननी जो है ये पार्वती जी का पर्यायवाची होता है, मतलब गणेश जी की माता। ठीक है, तो ये जो है पहला पर्यायवाची गणेश जी का, हम लोग डिटेल देखें। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जो भी हम डिटेल बता रहे हैं उसको लिखिए, एक दो बार लिखिए, आपका जीवन नहीं भूलेगा। अगला पर्यायवाची यहाँ पर देख सकते हैं कि हम विष्णु जी का अगला पर्यायवाची पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है नारायण। ठीक है, नारायण दो शब्दों से बनता है, इसकी दो कहानियाँ हैं। एक होता है नार और प्लस आयण। नार का मतलब होता है जल और आयण का मतलब होता है प्रकट होने वाले, तो जो भगवान जल में प्रकट होते हैं, जल पर प्रकट होते हैं, उन्हें नारायण कहते हैं। तो भगवान विष्णु तो पैदा हुए नहीं, प्रकट जल पर ही होते हैं, क्षीर सागर में आप देख सकते हैं विश्राम करते हैं। ठीक है, तो एक तो नारायण का अर्थ ये होता है, दूसरा नारायण का अर्थ होता है नर प्लस अयन। नर का मतलब होता है मानव और अयन का मतलब होता है शरण देने वाले, जो मानव को शरण देते हैं उसे नारायण कहते हैं। अगला यहाँ पर जनार्दन दिया गया है, जन प्लस अर्दन। जन का मतलब जनता लोग, अर्दन का मतलब होता है दुख दूर करने वाले, ये लोगों के दुख दूर करने वाले हैं। दैत्यारी, दैत्य धन अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन और दैत्य का मतलब राक्षस। तो आपको मालूम है कि भगवान विष्णु अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में जन्म लेकर, कभी भगवान श्री कृष्ण तो कभी प्रभु श्री राम क्या किए हैं, राक्षसों का अंत किए हैं, इसीलिए इनको दैत्यारी कहा जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक एक शब्द होता है पुंडरीक। पुंडरीक का मतलब क्या होता है, पुंडरीक का मतलब होता है कमल और पुंडरीक धन अक्ष इसमें जुड़ा हुआ, अक्ष मतलब आँख, जिसके आँख कमल के समान होते हैं उसे पुंडरीकाक्ष कहते हैं। तो भगवान विष्णु की आँख कमल के समान है, प्रभु श्री राम की आँख कमल के समान है, इसीलिए इनका पर्यायवाची पुंडरीकाक्ष होता है। इस तरह से शब्दों को तोड़कर उनके पीछे की पौराणिक कथाएं आप जानकर पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है चक्रपाणी। पाणी मतलब होता है हाथ, चक्र मतलब चक्र, आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में यहाँ पर चक्र दिख रहा है, तो इसीलिए इनको चक्रपाणी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है उपेंद्र, उपेंद्र भी इनको कहते हैं। तो देखिए वैदिक काल के देवता जो है इंद्र को माना जाता है, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल के जो है देवता ये भगवान विष्णु को माना गया। तो उपेंद्र एक होता है उप प्लस इंद्र, अर्थात इंद्र से जो ऊपर है, इंद्र से बड़े देवता हैं उन्हें उपेंद्र कहते हैं। तो एक तो कहानी ये हो गई उपेंद्र की। दूसरी हम कह सकते हैं कि ऋषि कश्यप और अदिति, इनसे जो है जो पुत्र पैदा हुए थे वो देवता कहे जाते हैं। तो इनके अदिति के जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था वामन, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। तो ये वामन जो है इंद्र के छोटे भाई थे, इसीलिए इन्हें जो है उपेंद्र कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शेष साई, शेषनाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषनाग है। साई का मतलब होता है शरण करने के लिए या विश्राम करने के लिए। ये शेष पर मतलब शेषनाग पे क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, इसीलिए इनको शेष साई कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में एक भुजा में चक्र है, एक में आप देख सकते हैं यहाँ पर चक्र है, दूसरे में यहाँ पर आपको इनके हाथों में गदा दिखेगा, तीसरे में कमल दिखेगा और चौथे में आपको दिखेगा शंख। तो 4 भुजाओं में चारों चीजें होती हैं, इसलिए इनको चतुर्भुज भी कहते हैं। नेक्स्ट विश्वम्भर कहते हैं। विश्वम्भर का मतलब होता है विश्व का पालन करने वाला। ठीक है, तो ये विश्व के पालन करता है। गरुड़ ध्वज कहते हैं, इनके ध्वज और पताका पे जो है गरुड़ का जो है चित्र आपको वहाँ पर दिखने को मिलेगा, और इनके वाहन भी गरुड़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है केशव। केशव का मतलब होता है, इसका संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है जो ब्रह्मा और शिव दोनों के भगवान हो उन्हें केशव कहते हैं। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव दोनों के भगवान हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है ऋषिक और एक होता है ईश, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋषिक और प्लस ईश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां और ईश का मतलब भगवान। जो इंद्रियों के भगवान होते हैं उन्हें ऋषिकेश कहते हैं। तो इनका एक पर्यायवाची ऋषिकेश भी होता है। आप सभी को मालूम है कि इंद्रियों की संख्या 5 होती है। कौन क्या क्या होती है भाई, आँख, कान, जीभ, ठीक है, त्वचा, ये आपके जो है इंद्रियों जो है 5 होती हैं। तो ये इंद्रियों के मालिक हैं, इसीलिए इनको ऋषिकेश कहते हैं। पद्म नाभ कहते हैं। पद्म का मतलब होता है कमल, नाभ मतलब नाभि। जिसके नाभि में कमल हो तो इनके नाभि में कमल भी होता है, इसीलिए इनको पद्मनाभ कहते हैं। क्षीर साई, ठीक है, तो क्षीर का मतलब क्या होता है भाई, सागर होता है। तो ये सागर में विश्राम करते हैं, इसीलिए इनको क्षीर साई कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मोक्ष देने वाला। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि जब इंसान जो है जीवन मरण से मुक्ति पा जाता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, तो वह बैकुंठ धाम जाता है। बैकुंठ धाम में जो है भगवान विष्णु स्वयं विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो मोक्ष यही प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है माधव। ठीक है, यहाँ पर माधव शब्द दिया गया है। माधव की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो माधव शब्द जो है यहाँ से आया है। एक राक्षस था जिसका नाम था मधु, ये मधु राक्षस का वध किए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया माधव। दामोदर कहते हैं। ठीक है, दाम धन उदर, उदर का मतलब होता है पेट और दाम का मतलब होता है रस्सी, जिसके पेट में रस्सी बांधी गई हो। तो ये इनका नाम आता है जब ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। तो जो बच्चे थे तो काफ़ी शरारती थे, इधर उधर भागते थे। तो इनकी जो माता थी तो क्या करती थी, इनके पेट में रस्सी बांध देती थी जिससे कि ये इधर उधर ना जा सके। नेक्स्ट है अच्युत। अच्युत यहाँ पर शब्द दिया गया है। अच्युत का मतलब होता है जो अपने स्थान या पद से ना हटे। ये जो इनका नाम अच्युत इसलिए पड़ा है, ये अपरिवर्तनशील है, ये अपने स्थान से अडिग नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये अपने स्थान से परिवर्तनशील हो गए या अडिग हो गए तो पूरा धरती इधर उधर डोल जाएगी, इसीलिए इनका नाम है अच्युत। नेक्स्ट है लक्ष्मीपति। आप सभी को मालूम है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी, जिससे इन्होंने विवाह किया था, इसीलिए इनको लक्ष्मीपति कहते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है गोविंद। इन्हें जो है गोविंद भी कहा जाता है। गोविंद 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है गो और एक शब्द है विंद। तो गो का मतलब गाय भी होता है और गो का मतलब होता है पृथ्वी, और विंद का मतलब होता है पालनहार या उसके कर्ता। तो इनका नाम गोविंद इसलिए पड़ा है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में गायों को भी चराते थे, गाय के ये पालन करता थे। ठीक है, और प्रभु श्री राम के रूप में या भगवान विष्णु के रूप में ये इंसानों के पालन करता है, इसीलिए इनको गोविंद कहा जाता है। अगला यहाँ पर इनका पर्यायवाची है विभु। ठीक है, विभु की अगर बात करें तो विभु का मतलब क्या होता है, विभु का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो मतलब हर जगह व्याप्त हो उसे विभु कहते हैं। तो इसलिए इनका पर्यायवाची विभु भी है। एक शब्द यहाँ पर विधु दिख रहा है। विधु का मतलब होता है चांद। जिस प्रकार से चंद्रमा लोगों को शीतलता प्रदान करता है, लोगों के जीवन में प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी ऐसा कार्य करते हैं, इसीलिए इनका पर्यायवाची विधु भी होता है। नेक्स्ट आपका है
विश्व रूप। तो विश्व रूप का मतलब होता है पूरे विश्व के रूप को, जो ब्रह्मांड को खुद में समाये हैं, उन्हें कहते हैं विश्व रूप। तो आप जानते हैं जब ये दूत बनकर जाते हैं हस्तिनापुर, ठीक है, दुर्योधन जब इनको बांधने के लिए कहता है तो रश्मिरथी लिखा गया है दिनकर के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। यह कहते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है। तो पूरा विश्व का रूप ही इन्हीं से चलता है, सब कुछ इन्हीं के अंदर है, इसीलिए इनको विश्व रूप कहते हैं। हरि का मतलब होता है हरने वाले, सारे दुखों को, सारे कष्टों को ही हरते हैं, इसीलिए इन्हें हरि कहते हैं। कमलापति, कमल का मतलब कमल होता है, कमला का मतलब लक्ष्मी होता है और पति का मतलब स्वामी, लक्ष्मी के पति हैं। अगला इनका पर्यायवाची वेंकटेश है। वेंकटेश देखिए एक वेंकट पर्वत है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और उस पर्वत पर जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो उस मंदिर में भगवान विष्णु जी है, वही मंदिर में विराजमान है, इसीलिए इनको वेंकटेश कहते हैं। वनमाली भी इनको कहते हैं, ठीक है, वनमाली। इनके गले में एक माला है, ठीक है, जो कि इनके घुटने तक जाता है, और इस माला का निर्माण जो है अलग अलग ऋतुओं के फूलों से हुआ है, ठीक है, इन्हें इसलिए वनमाली भी कहते हैं। जलसाई, जो जल में विश्राम करे, आराम करे, तो क्षीर सागर में, समुद्र में विश्राम करते हैं। पीताम्बर, जो हमेशा पीले कपड़े पहनते हैं, उन्हें पीताम्बर कहते हैं। तो भगवान विष्णु के जो कपड़े होते हैं वो पीले होते हैं। तो ये इनके पर्यायवाची की पूरी कहानी थी। आप ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार वीडियो भी सुन लेंगे तो आपको फिर आजीवन नहीं भूलेगा। चलिए अगला बात करते हैं नारद का। आप जानते हैं नारद को जो है, सबसे पहले हम बात करें तो इन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता है। ब्रह्मर्षि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक ब्रह्मा और दूसरा ऋषि, ठीक है। अब यहाँ पर ऋषि शब्द ऋष से बना है, ऋष का मतलब होता है देखना, ठीक है, और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को देखने और समझने वाला ऋषि, ठीक है, जो ब्रह्मामय हो जाए उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। जिसका आचरण ब्रह्मा के समान हो जाए तो इन्हें ब्रह्मर्षि कहते हैं। देवर्षि कहते हैं, देवों के ऋषि हैं। ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्म से इनकी उत्पत्ति हुई है इसलिए ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद इन्हें देवमुनि भी कहती हैं, देवों के ये मुनि हैं, ऋषि हैं, और इन्हें कलह प्रिय कहा जाता है। तो नारद क्या करते हैं, वे झगड़ा लगाने का कार्य करते हैं। कलह मतलब होता है झगड़ा, इनको कलह बड़ा प्रिय है, बड़ा इनको मजा आता है। और अगर हम देखें तो ये झगड़ा धरती पे तो लगाने आएंगे नहीं, देवी देवता कोई झगड़ा लगाएंगे। तो सबसे अधिक झगड़ा ये जो है भगवान शंकर और पार्वती के बीच लगा के जाते थे। जब भगवान शंकर कहीं और चले जाते थे किसी कारणवश, किसी कार्यवश, तो ये तुरंत जो है मौका देखकर पार्वती जी के पास पहुंचकर उनका कान भर देते थे। और जैसे ही देखते थे भगवान शंकर जी आने वाले हैं, तुरंत नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल जाते थे। तो भगवान शंकर समझ जाते थे कि पक्का कुछ बवाल करके ही आए हैं। तो ये इनको कलह झगड़ा बड़ा प्रिय है, तो इसलिए नारद कहा जाता है। लोग ऐसे गांव में भी करते हैं, बड़े नारद मुनि बने फिरते हैं, बड़ा झगड़ा करवाते हैं, ठीक है, एकदम नारद ही नारद है। अगला पर्यायवाची यहाँ पर इंद्र है। आप जानते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र हैं। सबसे पहले सुरपति लिखा गया, तो सुर का मतलब होता है देवता, देवताओं के राजा। इनको देवराज कहते हैं, देवताओं के राजा। महेंद्र कहते हैं, महाधन इंद्र, जो महान है इंद्र, इंद्र का मतलब देवता हो गया। इन्हें जो है इनका पर्यायवाची एक आपका मधवा भी होता है। मधवा, मधवा नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मघवा है, घ से घड़ी है, मघवा कहते हैं। मघवा क्यों कहते हैं, मघवा शब्द मघ से बना है, मघ मेघ से बना है, तो जो मेघ से संबंधित हो। तो ये वर्षा के जो है देवता होते हैं, जब चाहेंगे तब वर्षा करवाएंगे, जब चाहेंगे तो रोक देंगे। इन्हें सचीपति कहते हैं, सची इनकी पत्नी का नाम है, तो ये अपने पत्नी के पति हैं इसलिए सचीपति कहते हैं। इन्हें पुरंदर कहते हैं। पुरंदर क्यों कहते हैं, पुरंदर जो है यहाँ पर पुर लिखा गया, पुर या दुर्गों का ये विध्वंस किए थे। किन पुर या दुर्गों का विध्वंस किए थे, जो किसके थे, राक्षसों के पुर थे, उसका विध्वंस किए थे, इसीलिए इनको पुरंदर कहते हैं। सुरेश कहते हैं, सुरधन ईश, सुर मतलब देवता, ईश मने मालिक, तो ये देवताओं के मालिक हैं। अमरपति कहते हैं, अमर मतलब होता है देवता, पति मने मालिक, तो ये देवताओं के मालिक हैं। वज्रधर, इनके हाथ में वज्र होता है इसलिए वज्रधर कहते हैं। इन्हें जो है वासो भी कहा जाता है। वासो वासु शब्द से बना है, वासु जो है 8 देवताओं के राजा, जो देवताओं के राजा हैं उन्हें वासु कहते हैं, जो 8 देवताओं के राजा हैं, उसी से इनका नाम पड़ गया वासो। सुरेंद्र कहते हैं, सुरधन इंद्र, सुर माने देवता और इंद्र माने मालिक, देवताओं के मालिक। देवेंद्र कहते हैं, देवधन इंद्र होता है तो देवताओं के मालिक। मेघ वाहन कहते हैं, तो इनका वाहन जो है मेघ है, मेघ पर जो है घूमते हैं, जब चाहें तब ये वर्षा भी करा सकते हैं। मेघपति कहते हैं, बादलों के मालिक हैं, वर्षा के मालिक हैं। नेक्स्ट आपका है विबुधेश कहते हैं। विबुधेश क्यों कहते हैं, यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, विबुध अधन ईश। विबुध का मतलब होता है देवता और ईश का मतलब होता है मालिक, तो ये देवताओं के मालिक हैं इसलिए इन्हें विबुधेश कहा जाता है। इन्हें शक्र कहते हैं। शक्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली,
तो इंद्र भगवान काफ़ी शक्तिशाली हैं, इसीलिए इनको शक्र भी कहते हैं। इन्हें सहस्त्राक्ष कहते हैं। सहस्त्रधन अक्ष, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, अक्ष मतलब आंखें, जिसकी हजार आंखें हों। तो भगवान इंद्र की हजार आंखें हैं, हर तरफ देख लेते हैं। इन्हें पुरोहित कहते हैं। आप लोग गांव में भी सुनते होंगे पुरोहित कहा जाता है। तो पुरोहित या पुरोहित उसे कहते हैं जो यज्ञ में भोग समर्पित होता है। ये सारे लोग उसी भोग को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए भगवान इंद्र भी ऐसा करते हैं, इसीलिए इनको पुरोहित कहा जाता है। तो अभी आज जो है हम यहाँ पर 4 पर्यायवाची लिए हैं। बाकी अगले वीडियो के साथ फिर से आएंगे 10 पर्यायवाची लेके डिटेल व्याख्या के साथ। आप नहीं लिखेंगे, 2-3 बार सुनेंगे भी तो भी आपके लिए बड़े ही फायदेमंद होगा। ये आरो यारो लिखा गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये सिर्फ आरो यारो में आएगा। यहाँ पर हम टॉप 100 पर्यायवाची की बात करेंगे, जो कि आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे आज के बाद। यदि पूरी सीरीज को आप देख लेते हैं तो आजीवन आपको दोबारा पर्यायवाची पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99% पर्यायवाची यहीं से मिलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राय विचार कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।